जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 इसके पार्ट्स है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इसकी प्रियम्बल है उसमें शॉर्ट रूप में हम ये बता पाते हैं कि हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी और इसी प्रस्तावना के आधार पर भारत में संविधान का निर्माण हुआ। 42वें संवैधानिक संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्दों और भावों को जोड़ा गया है और इस प्रकार से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल वर्तमान में इस प्रकार से हो गई है। मतलब जो मूल संविधान था उसमें या मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कहीं भी ये 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में ये तीनों शब्द इसमें शामिल है। सबसे पहले है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष न जोड़कर पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष महीना था और हिंदी में जो तिथि थी वो क्या थी? शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को। एतद द्वारा इस संविधान को हमने क्या किया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्मित करके और इसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए। इस प्रकार से भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना दी गई। अब बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन आदर्शों को अपनाया गया है। सबसे पहले है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। सबसे पहले है कि संविधान के द्वारा अंतिम जो प्रभुसत्ता है वो भारतीय जनता में निहित की गई है। सेकंड है संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है, न कि उसके मालिक। और थर्ड है भारतीय संविधान है वो भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। सेकंड हम बात कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की। संविधान की प्रस्तावना में ऐसा भारत को घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 से भारत की अधिराज्य की स्थिति थी, डोमिनियन स्टेट जो था उसको समाप्त कर दिया गया है और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से किसी भी सत्ता के अधीन न होकर अपने इच्छानुसार आचरण करेगा और भारत कहीं भी अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। सेकंड है समाजवादी राज्य भारत को घोषित किया गया है, मतलब भारत योजनाओं के माध्यम से विकास करेगा और ये मॉडल भारत ने अपनाया है रशिया से। इसके अलावा आता है भारत को एक लोकतांत्रिक जो देश है वो घोषित किया गया है, अर्थात भारत में जो राज्य सत्ता है इसका प्रयोग जनता के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष हो।
इसके अलावा भारत में राज्य को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ऐसा घोषित किया गया है। गणतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि यहाँ पर राज्य का प्रधान जो भी होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो वंशानुगत राजा न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। थर्ड, हम बात कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की। सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा, उन्हें कहीं भी धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था हमने मूल अधिकारों में समानता के अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कर दिया है। आर्टिकल 14 टू 18 हमने राइट टू इक्वलिटी दिया है और हमने उसमें सोशल जस्टिस स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस का तात्पर्य होता है कि कहीं भी आर्थिक क्षेत्र में जनता के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और लोगों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार सरकार रोजगार प्रदान करेगी। पॉलिटिकल जस्टिस की भी यहाँ बात की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस से हमारा मतलब है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से और समान रूप से भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे, उनमें कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीय समाज में या भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर दी गई है। फोर्थ है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये आदर्श यहाँ पर निहित किए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल जस्टिस ही नहीं बल्कि इसके साथ हमने फ्रीडम, इक्विलिटी और भ्रातृत्व को भी यहाँ पर लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो यहाँ पर नेगेटिव जो फ्रीडम है इसकी बात नहीं करते बल्कि पॉजिटिव फ्रीडम की भी यहाँ पर बात करते हैं। अगर नेगेटिव फ्रीडम देते हैं तो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न किया जाए, मतलब व्यक्ति अगर गलत करता है तो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है और सही करता है तो भी हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन हमने नेगेटिव फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं किया है बल्कि पॉजिटिव फ्रीडम को एक्सेप्ट किया है, जहां व्यक्तियों को केवल सही कार्य करने की ही स्वतंत्रता है, गलत कार्यों को करने की नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिटी की। तो जो फ्रीडम है और जो इक्विलिटी है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही पहिए के दो रूप हैं, क्योंकि इन दोनों आदर्शों के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। और यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में समानता की बात विभिन्न आर्टिकल्स में कही है। फिफ्थ है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की भी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें निर्माता है भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे और चाहते थे कि भारत में नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि को महत्व न देते हुए एकता के भाव को अपनाएं। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अपनाते हुए संघात्मक शासन की बात कही और एकात्मक जो नागरिकता है, एकल नागरिकता की बात कही। अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, वहाँ पर एक नागरिकता तो स्टेट की है और दूसरी कंट्री की, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही है, मतलब राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समस्त शक्तियां जनता के हाथों में केंद्रित की गई है। मूल जो संविधान था उसमें 3 शब्द जोड़े नहीं गए थे, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़ दिए गए हैं। इसमें समाजवाद है, इसमें पंथ निरपेक्षता है, इसमें और अखंडता है। इस प्रकार से 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।